नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं यह वीडियो लेके आया हूँ जीएनएम के बारे में। जो जीएनएम के फॉर्म भरे जा रहे हैं 2025 के, और पिछली बार मैंने वीडियो एएनएम के बारे में बनाया था। जिस किसी भी अभ्यर्थी को एएनएम के फॉर्म भरने हैं या फिर जीएनएम का फॉर्म, एएनएम फॉर्म तो ऑफलाइन था, आपको डाक के थ्रू भेजना था एएनएम वाला, और यह है जीएनएम। जीएनएम फॉर्म है ऑनलाइन, और जो यह कि स्टार्ट हो चुके हैं, और यह राजस्थान सरकार द्वारा करवा रहा है। ये निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर से। तो इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जैसे इसमें बताया गया है। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र के जो संचालित नर्सिंग कॉलेजों में जो सन 2025 और 26 में प्रारंभ होने वाले जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। तो इसके लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक जो थी, ये देखो, 1 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से स्टार्ट हो गई थी, और इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त 2025 को मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। और उसके बाद में ये बताए गए सामान्य मतलब ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 220 रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी को 110 रुपये फीस निर्धारित की गई है, जो ई मित्र के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है। और यह थे, इसके बारे में बताया गया था कि जीएनएम के फॉर्म की डेट कब स्टार्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। जीएनएम में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, जैसे क्लास 10+2 मतलब 12th पास होना जरूरी है। जीव विज्ञान वर्ग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी होगी। और इसमें तो फॉर्म दोनों ही भर सकते हैं, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, मतलब 12वीं पास कोई भी भर सकता है, लेकिन सबसे पहले वरीयता साइंस वालों को दी जाएगी। फिर इसमें यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो अदर विषय वर्ग अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जैसे ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। मतलब 12वीं क्लास में 35% एससी और एसटी के लिए, और बाकी वालों के 40% जरूरी है। तो ये था इस शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अब नेक्स्ट है आयु, मतलब आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे इसने गणना की है 31 दिसंबर 2025 को मानकर गणना की जाएगी। जैसे 31 दिसंबर 2025 को अभ्यर्थी न्यूनतम 17 वर्ष, मतलब 17 वर्ष को 31 दिसंबर 2025 को वह 17 वर्ष का होना ही चाहिए, और अधिकतम 28 वर्ष आयु पुरुषों हेतु तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं के लिए आयु निर्धारित की गई है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी गई है। फिर जन्म तिथि के प्रमाण हेतु, ये पहले उसमें थी था एएनएम में, जन्म तिथि का प्रमाण मतलब 10वीं पास ही की अंक तालिका ही मान्य होगी, और उसकी प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी, तभी यह मान्य होगी। फिर विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तथा स्थायी महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम की अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। तो जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए जो एएनएम करके और उसके बाद में जीएनएम करना चाहते हो। फिर विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे एएनएम अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ता सेवा नियम 1958 के लिए
आदेश ये इतने इतने लिखे। 23 अगस्त 2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा और अन्य कार्मिकों को नियमानुसार ये अर्ध वैतनिक और साधारण अवकाश स्वीकृत करना होगा, मतलब अवकाश देना देना होगा। तीसरा है और अन्य जानकारी जैसे जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण अवधि पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप 3 वर्ष, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए 3 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें 6 माह की छूट भी दी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की मान्यता अनुसार जैसे ये लिखा हुआ 5 जुलाई 2011 और 2042 17/9/2000 के क्रम में राज्य सरकार की आईडी संख्या 586 दिनांक 18 जुलाई 2014 के आदि अनुमान अनुमोदनानुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ जो बोर्ड सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। जो उर्दू अलीगढ़ जामिया बोर्ड से जिसने 10वीं उत्तीर्ण की है 2014 तक, वो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु महिला या पुरुष अभ्यर्थी का है चयन। अब देखो इसमें महिला का 80% और 20% पुरुष का अनुपात, मतलब 80 और 20 अनुपात रहेगा। जो किसी वर्ग श्रेणी में महिला अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग के पुरुषों को ही लिया जाएगा। फिर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु राजकीय प्रशिक्षण केंद्र, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का चयन विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट या राजकीय नर्सिंग संस्थान जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी नर्सिंग संस्थाओं में उपलब्ध सीटों से श्रेणी वर्गवार छात्र आवंटित किया जाएगा। जैसे राजकीय निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना था। जैसे ये राजकीय नर्सिंग स्कूल है निजी क्षेत्र संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 500 रुपये का अग्रिम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में यह खाता संख्या ये लिखा हुआ है और उसमें उस नाम से एक चेक जमा करवाना होगा। जैसे ये पोस्टल ऑर्डर, मतलब डीडी कहते हैं, उसमें ये डीडी कटवानी होगी उसके अनुसार। फिर ये ऑनलाइन के अकॉर्डिंग होगा, उसके पश्चात वह राशि फीस की राशि में जमा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा है काउंसलिंग की प्रक्रिया। जैसे राज्य की सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी काउंसलिंग प्रशिक्षण केंद्र संयुक्त शासन चिकित्सा ये आगे लिखा हुआ है, उसके द्वारा ही आवंटन किया जाए। जैसे निजी संस्थाओं 7% आवंटन। और फिर प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग सूचना विस्तृत विभाग की वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। जो ऑनलाइन की सूचना होगी, जो वेबसाइट है उसके ऊपर अकॉर्डिंग दी जाएगी। फिर काउंसलिंग में अभ्यर्थी भाग लेने राज्य के प्रशिक्षण केंद्र और निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। मतलब यही ऑनलाइन, पहले तो ये जीएनएम का फॉर्म भरना, उसके बाद में इसकी कॉलेज चॉइस भर के इनको भरना है। और फिर वरिष्ठ अभ्यर्थियों के लिए देखो डॉक्यूमेंट के मूल प्रमाण पत्र, स्थायी कार्मिकों ने निर्धारित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे 10वीं की अंक तालिका है और ये सब लगाने हैं। और उसके संस्थापन सत्यापन के बाद भी लौटाया जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से अलग करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और फिर ये सेवारत कार्यक्रम के लिए फिर ये आरक्षण के बारे में बताया किसको कितना है। और उसके बाद में योग्यता भी उसको बताया गया। कमजोर 10% अधिसूचना 10% नवीनतम अपलोड करना आवश्यक है। नोट जैसे ये प्रमाण पत्र, जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना हुआ है, SC/ST का प्रमाण पत्र बना हुआ है, वह अपलोड करना होगा। और फिर इसमें ये फीस पहले बता दें, ई मित्र पेमेंट गेटवे पर 110 रुपये SC/ST के लिए, और सामान्य OBC MBC EW 220 रुपये लगेगा, शुल्क 220 और 110 रुपये। फिर ऑनलाइन आवेदन भरे जाने ई मित्र बैंक तथा गेटवे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा ये निर्धारित शुल्क आवेदनकर्ता को फिर अलग से देना होगा। ये तो 220 रुपये फिक्स ऑनलाइन है और फिर जो ई मित्र वाले कितने लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दे देना। फिर आवेदक द्वारा जमा की गई आवेदन शुल्क किसी भी राशि में वापस नहीं लौटाई जाएगी। फिर
इसमें जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025 और 26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1 अगस्त 2025 से भरे जाएंगे और जिनको वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की फिर अंतिम तिथि 15 तारीख निर्धारित की गई है और आवेदन शुल्क जमा करने सकेंगे 11:59 तक, वो का उसी दिन। और फिर ये फॉर्म भरने के बाद वो आप उसका एक पीडीएफ ले लेना, अपने पास रख लेना। फिर अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर आवेदन के समय स्कैन करने अपलोड किया जाना। फिर जाति प्रमाण पत्र पहले बता दिया है, जो भी स्कैन करना। इसी तरह 10वीं मार्कशीट, वो सभी इसमें ये बताया गया है। और फिर इसने ये ट्यूशन फीस भी लिखी हुई है, आप अच्छे से ये देख लेना इसकी कितनी है, क्या क्या है। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉलेज भाई। और इसमें ये पहले बता दिया है, शैक्षणिक योग्यता आयु वाली बता दिया है, 17 वर्ष या 28 वर्ष। फिर 34 वर्ष महिलाओं के लिए। सीटों की संख्या तो फिक्स है नहीं, उसमें बाद में बताई दी जाएगी इसमें ऑनलाइन पर। पाठ्यक्रम की अवधि ये 3 बताया है। और जिस किसी को भी शॉर्ट में देखना तो ये पूरा पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। इस प्रकार यह जीएनएम का वीडियो मैंने इस पर बनाया है। और जिस किसी को एएनएम का भी देखना है तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख लेना। धन्यवाद।